हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं हम अगेन एनएएस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यह हमारा लास्ट पार्ट है सब्जेक्ट हिंदी का। इससे पहले हमने पार्ट 7 तक 159 तक कंप्लीट क्वेश्चन किए हैं। अब ये लास्ट पार्ट है पार्ट 8, जिसमें हम 160 to 190 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ दे रखा है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक पद्यांश दे रखा है, यानी पद्य का कोई एक अंश दे रखा है जिससे रिलेट हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो सबसे पहले हमें इसे ध्यानपूर्वक केयरफुली रीड करना है, देन आंसर करने हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या है पद्यांश। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा, धरती को सुंदरतम करने की ममता में बिता चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा, और अभी आगे आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती के हिम में ही लाया था हिमगिरी चीर, सुखद गंगा की निर्मल धारा, मैंने रेगिस्तानों की रेती धोक धोकर बंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। तो यह एक पद्यांश है बहुत सुंदर सा मजदूर के ऊपर, जो कि निर्माण में हर चीज़ जो धरती पर उपलब्ध है वो उसी के निर्माण के कारण हुआ है। तो यहाँ चलिए देखते हैं क्वेश्चन इससे रिलेट। कविता में किसके श्रम व आत्मगौरव का चित्रण हुआ है? तो यहाँ मजदूर के श्रम और आत्मगौरव का चित्रण हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन बैक को करेक्ट कर देना है, ऑप्शन बैक को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट 161 क्वेश्चन है, धरती की प्यास बुझाने के लिए किसकी धारा प्रवाहित की गई है? धरती की प्यास बुझाने के लिए गंगा की धारा प्रवाहित की गई है। तो यहाँ ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट 162 क्वेश्चन है, अंबर के पर्यायवाची हैं, अंबर के पर्यायवाची हैं आकाश व्योम। आकाश का एक जो पर्यायवाची है अंबर होता है, जिसे व्योम भी कहते हैं। नेक्स्ट 163 क्वेश्चन है, मजदूर ने बांझ धरती पर स्वर्णिम पुष्प कैसे खिलाए? तो मजदूर ने बांझ धरती पर रेगिस्तान की रेती धो धोकर के स्वर्णिम पुष्प खिलाए हैं। पद्यांश में दे रखा है, बंध्यार धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए, मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धोकर। तो यहाँ ऑप्शन द को करेक्ट कर देना है, रेगिस्तान की रेती धो धोकर। नेक्स्ट 164 क्वेश्चन है, धरती को स्वर्ग बनाने में मजदूर की किसने सहायता की? आंसर लिखेंगे मजदूर के पुरखों वंशजों ने, ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट 165 क्वेश्चन है, स्वर्ग का विलोम शब्द होगा, स्वर्ग का विलोम शब्द होता है नरक, ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट 166 क्वेश्चन है, हिमगिरी चीर का क्या अर्थ है? तो यहाँ आंसर आ जाएगा हिमालय को चीर कर, हिमालय को चीर करके गंगा की धारा प्रवाहित की है, आया है ना इस पद्यांश में। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन द को हिमालय को चीर कर। और इस पद्यांश से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है 167, मजदूर के पुरखों ने धरती का रूप कितने वर्षों से संवारा है? तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा जितने अंबर में तारे। ठीक है, मतलब अगिनत काल से। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी को करेक्ट कर देना है। अब देखते हैं 168 to 182 क्वेश्चंस, जो कि है गद्यांश से रिलेट। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक गद्यांश दे रखा है जिससे हमें केयरफुली रीड करना है और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अगर आपने इससे पहले हमारे पार्ट 7 तक कोई वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट 7 तक की वीडियोस कंप्लीट देख सकते हैं। वहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखी है, वहाँ पर भी आप जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं गद्यांश। राजा विश्वजीत अपनी प्रजा को अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार उनके किसी नागरिक का कैवर्त सम्राट तोमराज ने अपमान कर दिया। विश्वजीत ने सेना लेकर कैवर्त पर आक्रमण कर दिया और राज्य के बाहर घेरा डाल दिया। कैवर्त के प्रसिद्ध पंडित संत देवलाग वहां से गुजर रहे थे, तो उनके सैनिकों ने उन्हें गुप्तचर समझकर बंदी बना लिया। राजा विश्वजीत ने उन्हें प्राणदंड की सजा सुनाई। अगले दिन यह समाचार कैवर्त नरेश तक पहुंचा, तो कैवर्त नरेश तोमराज अपने मंत्रिमंडल को लेकर उनके सम्मुख पहुंचे और राजा विश्वजीत से बोले, महाराज संभव है कि हम लोगों के मध्य युद्ध वर्षों चले, पर हम आज
कि आपके सम्मुख समर्पण करते हैं, मात्र एक शर्त है कि आप संत देवलाख को मुक्त कर दें। राजा विश्वजीत ने ऐसा करने का कारण पूछा तो तोमराज बोले, राजन, संत राष्ट्र की आत्मा होते हैं, उनके साथ रहने पर हम पुनः राष्ट्र खड़ा कर लेंगे, पर उनके बिना राष्ट्र का होना भी मूल्यहीन होगा। उनकी बातों ने राजा विश्वजीत के हृदय को छू लिया और संत को मुक्त कर तोमराज को हृदय से लगा लिया। ठीक है, तो ये एक राजा विश्वजीत और तोमराज से रिलेट एक गद्यांश था। तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। 168 क्वेश्चन है, राजा विश्वजीत ने किन्हें प्राणदंड सुनाया? तो प्राणदंड सुनाया था संत देवलाख को। ऑप्शन दे को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 है, राजा विश्वजीत ने तोमराज को हृदय से क्यों लगाया? क्योंकि उन्होंने कहा था संत के बिना राष्ट्र मूल्यविहीन होगा। ठीक है, तो यह लाइन सुनते ही उन्होंने जो संत थे उन्हें मुक्त कर दिया था और तोमराज को हृदय से लगा लिया था। तो ऑप्शन ए को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट 170 क्वेश्चन है, यह समाचार कैवट नरेश तक पहुंचा। कौन सा समाचार कैवट नरेश तक पहुंचा? संत देवलाख को प्राणदंड की सजा हो गई है, यह समाचार नरेश तक पहुंचा, कैवट नरेश तक। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट कर देना है। 171 क्वेश्चन है, अत्यधिक शब्द का संधि विच्छेद होगा। अत्यधिक शब्द का संधि विच्छेद होता है अति धन अधिक। तो यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट कर देना है, अति प्लस अधिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172, मूर्ख शब्द का विपरीतार्थ शब्द चुनिए। मूर्ख का होगा विपरीतार्थ शब्द पंडित। ठीक है, पंडित यानी ज्ञानी, मूर्ख यानी धूर्त। ठीक है, 173 क्वेश्चन है, देवलाख वहां से गुजर रहे थे, यह वाक्य किस काल का है? यह काल है थे। अगर था, थी, थे आता है तो वह वाक्य का काल होता है भूतकाल। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, भूतकाल। 174 क्वेश्चन है, राजन शब्द में नए वर्ण पर जो हलंत लगा है, हलंत लगे इस चिन्ह को क्या कहते हैं? तो यहाँ मैंने आपको आंसर भी बता दिया है बोलते वक्त, क्वेश्चन हलंत कहा जाता है इस चिन्ह को। तो ऑप्शन डी को करेक्ट कर देना है, हलंत। 175 क्वेश्चन है, महाराज, संभव है कि हम लोगों के मध्य युद्ध वर्षों चले। वाक्य में प्रयुक्त जो चिन्ह है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विस्मय बोधक चिन्ह। आश्चर्य वाली जो बात होती है उसमें ये चिन्ह लगाया जाता है, जिसे कहा जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। 176 क्वेश्चन है, पद्यांश में संतों को कहा गया है राष्ट्र की आत्मा। ठीक है, राष्ट्र की आत्मा कहा गया है पद्यांश में संतों को। तो यहाँ ऑप्शन बी को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 है, पद्यांश में राष्ट्र सबसे आशय है। राष्ट्र सबसे आशय है पद्यांश में देश। ठीक है, देश से, देश का अर्थ होता है राष्ट्र। 178 क्वेश्चन है, कैवट सम्राट कौन थे? तो कैवट सम्राट थे राजा तोमराज। तो यहाँ ऑप्शन बी को करेक्ट कर देना है। 179 क्वेश्चन है, कैवट की प्रसिद्ध पंडित संत देवलाख वहां से गुजर रहे थे, रेखांकी शब्द है। रेखांकी शब्द कौन सा है? प्रसिद्ध। ये कौन सा शब्द है? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक है? तो यहाँ आंसर लिखेंगे विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये यहाँ पर जो पंडित है ये संज्ञा है, तो यहाँ इसकी विशेषता है कि कैसा पंडित है? प्रसिद्ध पंडित है। तो यहाँ प्रसिद्ध क्या है? विशेषण है। ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। 180 क्वेश्चन है, राजन, संत राष्ट्र की आत्मा होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त जो चिन्ह हैं ये कौन से हैं? तो यहाँ दोनों और जो वाक्य के चिन्ह दे रखे हैं ये कौन से चिन्ह कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अवतरण चिन्ह, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इन्वर्टेड कॉमास कहा जाता है। तो यहाँ इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अवतरण चिन्ह। ऑप्शन सी को करेक्ट कर देना है। 181 क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में समर्पण शब्द का अर्थ है। उपयुक्त गद्यांश में समर्पण शब्द का अर्थ होता है हार मानना। राजा ने अपने आप को समर्पण कर दिया दूसरे राजा के सामने, यानी उन्होंने हार मान ली। तो ऑप्शन सी को करेक्ट कर देना है। और इस गद्यांश से रिलेटेड 182 लास्ट क्वेश्चन है, हृदय से लगाना मुहावरे का अर्थ है। तो आंसर हो जाएगा गले लगाना। हृदय से लगाना यानी गले से लगाना। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट कर देना है।
तो ये था इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब देखते हैं 183 टू 190 क्वेश्चंस, जिसमें है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह हमारा इस वीडियो का लास्ट पैराग्राफ है। चलिए देखते हैं फटाफट से। सांप बोला आकाश, आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा। आकाश में आखिर रखा क्या है, क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ। ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो यहाँ एक गद्यांश दे रखा है, कहानी का कुछ अंश दे रखा है, जिसमें सांप और जो बाज है उससे रिलेट दे रखा है ये गद्यांश। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चंस। 183 क्वेश्चन है, सांप बोला आकाश, वाक्य में रेखांकित चिन्ह है। तो यहाँ ये रेखांकित चिन्ह क्या कहलाता है, ये कहलाता है निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह कहलाता है ये। सांप बोला जो बाद में है इसकी चिन्ह क्या है, ये निर्देशक चिन्ह। 184 क्वेश्चन है, अंबर का पर्यायवाची होता है, अंबर का पर्यायवाची आकाश होता है। ठीक है, तो ऑप्शन से को करेक्ट कर देना है। व्योम भी होता है, तो यहाँ आकाश दे रखा है, ऑप्शन से को करेक्ट कर देंगे। 185 क्वेश्चन है, सांप के लिए सुरक्षित और आरामदायक जगह कौन सी है। तो सांप ने क्या कहा था, उसके लिए सुरक्षित और आरामदायक जगह है गुफा, उसकी गुफा जो है वो भली उसके लिए। तो यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट 186 क्वेश्चन है, सांप मन ही मन ब्लैंक मूर्खता पर हंस रहा था, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसकी मूर्खता पर हंस रहा था, बाज की मूर्खता पर। तो यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट कर देना है 186 में, बाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187, सांप की कथनानुसार शरीर ब्लैंक है, क्या है, शरीर किसका है। सांप के कथनानुसार शरीर है मिट्टी का, जो कि मिट्टी में मिल जाना है। तो ऑप्शन ए को करेक्ट कर देना है, मिट्टी का। 188 क्वेश्चन है, जैसे उड़ना और रेंगना में द्वंद्व समास है, उसी प्रकार फल फूल में समास है। तो उड़ना और रेंगना में क्या है, समास, द्वंद्व समास, जिसमें योजक चिन्ह का यूज भी किया जाता है, माता पिता में योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, इसी तरह से फल फूल में कौन सा समास है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, फल और फूल। ठीक है, इसमें भी द्वंद्व समास ही होगा, क्योंकि जब हम इसे पृथक करेंगे तो किस तरह से पृथक करेंगे, फल और फूल, दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं द्वंद्व समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन 189 है, तुम्हारा आकाश तुम्हें मुबारक वाक्य में रेखांकित शब्द है। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कौन सा शब्द है, अव्यय शब्द है, उपसर्ग है, सर्वनाम है, संज्ञा है। तो यहाँ आंसर लिखेंगे सर्वनाम है। तू, मैं, तुम्हारा, मेरा, ये सभी क्या पद होते हैं, सर्वनाम पद होते हैं। तो यहाँ तुम्हारा क्या है, सर्वनाम है, ऑप्शन ए को करेक्ट कर देना है। और एनएस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी के पार्ट 8 का लास्ट क्वेश्चन है 190, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, वाक्य में रेखांकित शब्द है, वाक्य में रेखांकित शब्द है मिट्टी। तो ये कौन सा शब्द है, विशेषण है, अव्यय है, समास है या संधि है। तो यहाँ आंसर लिखेंगे अव्यय पद है, क्योंकि अव्यय पद बार बार में रिपीट हो रहे थे। को शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, ना तो ये संज्ञा है, न सर्वनाम है, न संधि है, न समास है, ये विशेषण भी नहीं है। तो कौन सा पद है, ये अव्यय पद है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा एनएस सब्जेक्ट हिंदी क्लास 8 के पार्ट 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हमने टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। तो इससे रिलेट और भी हम जो आपकी क्लास से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।